क्या लिखल है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बोला है कि कोई सर्कल है, अब क्योंकि ये सर्कल का थ्योरम है तो सर्कल नहीं होगा, हो नहीं सकता, और सर्कल मेरे से सही से ड्रॉ ना हो नहीं सकता। चलो हो गया। अब बोला है एक सर्कल है जिसका कॉर्ड क्या है, इक्वल है। मान के चलो ये एक कॉर्ड हुआ और ये कौन सा हुआ, दूसरा। कॉर्ड क्या होना चाहिए, इक्वल। अनइक्वल होगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम रेडियस से जोड़ देते हैं। रेडियस इन मीन्स सेंटर से जोड़ देते हैं, है ना। अब इसमें हमको 4 एंगल बनेगा, लेकिन हमको क्या लेना है, 2 ही एंगल लेना है। जो कॉर्ड के साथ है वही एंगल लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि मान के चलिए हम आपको दिए हैं कि एक सर्कल है जिसका 2 कॉर्ड इक्वल है। एक कॉर्ड हम लोग मान लेते हैं ए बी, और दूसरा कॉर्ड क्या मान लेते हैं, सी डी, और सर्कल का सेंटर क्या मान लेते हैं, ओ। मतलब एक सर्कल है जिसका कॉर्ड ए बी है और सेंटर क्या है, ओ। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हेयर अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी। ध्यान दो, यहाँ पे दिया क्या है, दिया है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और कॉर्ड दोनों क्या है, इक्वल है। वही लिख दिए कि हेयर अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इक्वल कॉर्ड है क्या है, ए बी एंड सी डी। यहाँ पे ये बताने का जरूरत नहीं है कि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, बुक में भी दिया है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ दिख रहा है कि ये और ये क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग 2 ट्राइंगल को देख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ओ ए बी और एक ट्राइंगल क्या है, ओ सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी। अब याद रखो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल होना चाहिए मतलब, अच्छा यहाँ पे हम लोग ये तो लिखे नहीं कि प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो है वो किसको इक्वल होगा, सी ओ डी के। हम लोग को बस यही प्रूफ करना है कि हम आपको 2 कोड दिए हैं जिसका लेंथ इक्वल, आप हमको सिर्फ ये दिखाइए कि ये जो एंगल है किसके बराबर है, इसका मतलब ए ओ बी जो है वो सी ओ डी के बराबर होगा। अब कैसे होगा, अब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करेंगे, और जो बच्चा कॉन्ग्रुएंसी ध्यान से नहीं पढ़ा है उसको इस चैप्टर में आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पूरा यूज हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। हम एक काम करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करा देंगे जल्दी, ठीक है। इसके बाद टेस्ट ले लेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। रीजन देना है गिवन। अब यहाँ पे ये भी हम लोग जानते हैं कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों होगा, सत्यम बताएगा। ओ ए इक्वल टू ओ सी हम लिख दिए हैं, तो क्यों लिखें, क्यों होगा, बोलो प्रतीक। ट्रायंगल इधर से आप बता रहे सीधा, एक बार ओ ए लिखें, एक बार ओ सी लिखें, इधर का एक कपड़ा देखा है, मुंह पोछ देंगे इससे। बोलो ऋषभ। दोनों का कॉर्ड इक्वल है तो उस सबका पॉइंट भी सेम बन रहा है। बोला अर्ना। अरे नहीं दिख रहा है, दोनों रेडियस है सर्कल का। रेडियस होता है कि नहीं होता, तुम लोगों को पता है कि नहीं कि सर्कल में जितना भी रेडियस होता है आपस में इक्वल होता है। तो ये सर्कल है, रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो वो ना रीजन देना था, क्या देंगे, इक्वल रेडियाई। क्या क्या तुम लोग बोल रहा है अपने अपने। अभी आराध्या से पूछता, आराध्या बोल देती, बोलते कि नहीं आराध्या, तब देखो ये मन में इसका चल रहा था। सेम उसी तरह हम लोग ये दोनों को भी इक्वल बोल सकते हैं, मतलब ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी। यहाँ पे भी सेम रीजन देंगे, इक्वल रेडियाई। कॉन्ग्रुएंट पढ़े होगे तो हम ही पढ़ाए हैं शायद, तो उसमें हम बताए थे कि कोई भी फिगर को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है 2 फिगर को, तो कम से कम 3 कंडीशन ऐसा होना चाहिए जो दोनों फिगर में सेटिस्फाई हो। ऊपर वाला नहीं हो सकता, आप इधर वाला कर दिए, ऊपर वाला नहीं कर सकते। ये दोनों
हाँ अरे तो गधा वही तो लिखे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, पहले तो वही लिखे हैं। वो नहीं लगा सकते उसमें। अरे और क्या लगाएगा, हमको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, सिमिलर करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। और 3 को इस तरह डाल दिया, वो चौथा भी इस तरह डाल दिया। अभी चौथा का डालेंगे। प्रूफ डाल दिया। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए कि देखे कि ये 2 ट्राइंगल था जिसका 3 साइड इक्वल हो गया, मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे वही लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन सा लिए थे, ओ ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है किसका, ओ सी डी का। यहाँ पे रीजन देंगे किस कंडीशन से हुआ, तो तीनों हम लोगों को साइड दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, साइड 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 बोल के एंगल लिख देते हैं, साइड साइड साइड। अब इस कंडीशन से एक सीपीसीटी आता है। अब हमको सीपीसीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, बताए भी हैं तुम लोग को। यहाँ पे लिखेंगे हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल, ये क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट किए तो ये दोनों को इक्वल कैसे लिख दिए, इसलिए दिए ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। क्योंकि उसका इक्वल रेड है और उसका उस दोनों में एक ही वो चीज मिल रहा है, जीरो। सॉरी, इसी का ओ बीच में दिया। तब तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी सही से नहीं पढ़ा है बाबू। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तुम तो मत पूछो क्या हुआ, स्कूल में प्रिंसिपल सर से पूछना, तुरंत टीसी में रेड मार्कर से, रेड पेन से साइन करेंगे, बोलेंगे बाबू जाओ, ग्रीन से ना, बोलेंगे जाओ बाबू तुमको नहीं समझा पाएंगे। तुमको अगर हम एक लाइन में कॉन्ग्रुएंसी समझा देते तो 5, 7, 10 पेज का चैप्टर क्यों बनता। तुमको अगर एक पेज में हम सर्कल समझा देंगे तो इतना मोटा बुक में इतना पेज का सर्कल क्यों बनता। पॉसिबल है कॉन्ग्रुएंसी एक लाइन में समझाना। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है कि 2 फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। जैसे ये एक बोर्ड है, वाइट कलर का बोर्ड है, सेम यही पैटर्न का, यही डिजाइन का, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ सब सेम रहेगा, और वही बोर्ड को हम वापस इस बोर्ड को रख देंगे और उस बोर्ड को इसके ऊपर रख देंगे, तो ये बोर्ड पूरी तरह से ढकेगा कि नहीं ढकेगा। इस कंडीशन में दोनों बोर्ड जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया। उसको सेम करने के लिए वो अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इसीलिए हुआ क्योंकि ये साइड इक्वल था, ये साइड इक्वल था, और ये साइड इक्वल था। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये है ए प्लस साइड, ये ओ है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। अब ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी का, तो मतलब यहाँ ओ ए आ जाएगा। सेम उसी तरह ओ डी के कौन इक्वल है, ओ बी, मतलब ये ओ डी आ जाएगा, ये ओ बी आ गया। और ए बी इक्वल टू क्या था, सी डी था, मतलब ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो देखो तो थीटा भी तो इक्वल हो रहा है। थीटा यहाँ पर क्या हो गया, थीटा मतलब कि ये जो एंगल है ये तो इक्वल हो रहा है ना, यही तो एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको एक बार पलट दो तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम तो है ना। वही चीज़ बोला है कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसका क्या होता है, इक्वल होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये दोनों, इसीलिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं अभी आगे और प्रॉब्लम तुम लोग